तो ऐसा लगता है बलात्कारी सा फील होता है यार, ये गंजापन मतलब अरे आदमी अब की शक्ल चेंज हो जाती है। स्किप नहीं करनी वीडियो, करोगे तो नुकसान होगा। क्या बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है। हर इंसान के जो भी बालों से, हेयर से रिलेटेड परेशान है ना, समझ गया। उसके लिए इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं ना, जो सबके दिमाग में रहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नोनू व्लॉग्स। और आज का व्लॉग जो होने वाला है वो होने वाला है वही सेम प्रोसेस जो मेरा हुआ था ट्रांसप्लांट। आज उसकी है पीआरपी। मेरे को ट्रांसप्लांट को हो गए 15 दिन, तो कुछ ऐसा सा है मेरा। तो हम चल रहे हैं पीआरपी कराने और आगे की सारी बात मैं बताता हूँ आपको क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। तो मैं जी अपने क्लिनिक पहुँच चुका हूँ। ये है डर्मा ग्लो स्किन क्लिनिक और यहीं हेयर फ्री हेयर ग्लो भी है। ये एड्रेस है। तो आज हमारी पीआरपी होनी है और पीआरपी का एक तो पीआरपी का है और साथ में मैं अपनी कुछ बातचीत करना चाहूँगा कि जो जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा ये 15 दिन का, थोड़ा सा उसके बारे में मेरी कुछ क्वेश्चनिंग है, वो मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो चलो चलते हैं आगे। सर ने किया था मेरा ट्रांसप्लांट, पीआरपी होगी गंजा गंजा करके। अब ये बाल कब बढ़ेंगे यार, इस बारे में सारी बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं सर हमारे को। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप बताइए कैसा बस फील कर रहे हैं अभी? बढ़िया सर, बढ़िया, अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैंने कहा आज मेरी पीआरपी का सेशन था, गुड गुड। करते हैं। अभी तो ये सही लग रहे हैं। हाँ, कुछ बाल ऐसा दिख रहे हैं, लेकिन अभी शेड होंगे सर अब। जैसे मेरे बाल गिर रहे हैं, तो मतलब वो बाल गिर रहे हैं, मेरी जो रूट्स हैं वो गिर रही हैं। नहीं देखो, वैसे हेयर में ना रूट्स एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। हम इनको नॉर्मल प्लांट से कंपेयर नहीं कर सकते कि ये रूट है। ठीक है। हेयर में असल में दो चीज़ें होती हैं, एक बल्ब होता है, एक रूट होती है। रूट जो होती है वो ऐसे सेल होते हैं, वो अपनी जगह से मूव भी करती है। ठीक है। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये बल्ब है हेयर का, ये रूट है, तो हमने पूरा डाल दिया तो ये हिस्सा नीचे रह जाएगा और बल्ब के साथ ऊपर ये गिर जाता है। ठीक है। तो ये बिना रूट के कहेंगे, लेकिन बल्ब होता है इसके साथ। तो आपको देख के ऐसा लगेगा कुछ रूट जैसा पार्ट है जब वो गिरेगा। हाँ, तो हाँ। लेकिन ये नॉर्मल पार्ट है, इसको हम शेडिंग बोलते हैं। ठीक जैसे है। पतझड़ आता है ना, हाँ जी। तो पहले 3 महीने में हमारे जितने भी बाल लगे हैं लगभग वो सबके सब शेड हो जाते हैं। तो ठीक है। पहले 3 महीने थोड़ा बुरा वक्त कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हमारा ट्रांसप्लांट का जो रहा है वो अगर गिरेगा तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, ये natural और मतलब मेरे हेयर्स का उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम रोहित मल्होत्रा और मैंने सर से अभी ट्रांसप्लांट किया है और मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। मुझे ऐसा लगता है जो भी ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है या करवाएगा उसके ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैंने कहा चलो एक बार ये पूछ के देखते हैं सर से, और इसमें आपको भी बेनिफिट होगा और एक आपके पास नेचुरल और सच्चा रिव्यू पहुंच जाएगा। तो सर मेरे ना ये क्वेश्चन थे आपसे, जैसे ट्रांसप्लांट कराने के 22 जनवरी को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था और आज 15 दिन हो गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सर मुझे अब क्या मेडिसिन के साथ ही रहना होगा? देखो, कुछ मेडिसिन अभी हम स्टार्ट करेंगे और आपको उनमें से कुछ मेडिकेशन लंबे समय तक काफी लोअर डोज में लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये जो चीज है ना, हेयर ट्रांसप्लांट तो हमने उस हिस्से के लिए किया जहां आपके बाल चले गए थे। लेकिन अभी भी आपके सिर पे बहुत से नेचुरल बाल भी हैं पहले से, जो पतले हो रहे हैं और जा सकते हैं फ्यूचर में। ये एरिया जो है मेरा, अगर कोई देख पा रहे हैं तो ये वाला एरिया जो मेरा है, यहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। ये मेरा एक हेयर लाइन डिजाइन हुआ है और कुछ बाल मेरे यहाँ पे। सर यहाँ पे मेरे कितने बाल यूज हुए हैं? नियरली सामने की तरफ देखो, टोटल हमारे 4000 के आसपास है। मुझे लग रहा है 1500 के आसपास, शायद 2500 के आसपास सामने लगे हैं और 1500 के आसपास आपके क्राउन वाले एरिया में लगे हैं। यहाँ के बाल मेरे जो है ना, यहाँ के बाल थोड़े से मुझे लगता है कि ये हैवी दिख रहे हैं, मुझे अच्छे दिख रहे हैं, और यहाँ के थोड़े से कमजोर से दिख रहे हैं। लेकिन ये आपको अभी दिख रहा है, लेकिन जिस दिन सर्जरी हुई थी दिन ये बाल आपके बहुत अच्छे लग रहे थे। ये छोटे हो गए, थोड़े कमजोर लग रहे हैं, लेकिन ये बाल भी आपके अच्छे हो जाएंगे। अब यही हमें समझना है कि ये बाल हमें अच्छे भी करने हैं और हमेशा बने रहें, ये हमारा टारगेट है। तो जिसके लिए मेडिसिन मुझे एक प्रोसेस रहेगा। और कितने मतलब कब तक खानी? देखो, प्रैक्टिकली 2-3 मेन मेडिकेशन होती हैं। एक है फिनेस्ट्राइड डीएसटी ब्लॉकर जिसको हम बोलते हैं, वो 6 महीने तक तो चलती है। उसके बाद धीरे धीरे हम डोज कम करते चले जाते हैं, हफ्ते में 2 दिन पे भी हम आ जाते हैं। कम से कम 2-4 साल तो लेनी ही होगी। और मिनॉक्सिल भी इनिशियल सुबह शाम लगाना होता है, उसके बाद बस एक बार रात को लगाना होता है, और फिर उसे भी हफ्ते में हम 3 बार कर देते हैं धीरे धीरे। तो देखो, होता क्या है कि वैसे तो 35 to 45 के बीच में स्टेबल हो जाता है।
हम भी एग्जैक्टली ये तो नहीं कह सकते, थियोरेटिकली हम बोलते हैं कि लाइफ टाइम खानी पड़ेंगी, लेकिन जब स्टेबल हो जाता है तो कुछ समय के लिए हम उसको बंद भी कर सकते हैं, कई लोग अच्छे से लंबे समय के लिए बंद भी रख सकते हैं बाद में। और जब तक आपको सारे बालों को अच्छा और गहरा बनाए रखना है, जब तक तो आपको वो लगाने वाली तो कम से कम एक लगानी ही पड़ेगी। मिनोक्सिडिल जैसे मेरे को फर्स्ट टाइम आपने 5% दिया था, उसके बाद 10% दिया था, मतलब ये घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, आगे घटेगा, अभी तो बढ़ेगा, क्योंकि हम उसको बेटर, इनिशियल में चाह रहा था ना थोड़ा बेटर हो जाए, ट्रांसप्लांट डिले भी करना है, ये भी हम सोच रहे थे, तो अभी थोड़ा सा परसेंटेज हम देंगे, उसके बाद तो ये लोअर परसेंट पे रहेगा और हफ्ते में भी 3 दिन सिर्फ रात को आपको लगाना होगा। ठीक है। और एक सबसे खतरनाक है, वो हर आदमी के काम आने वाली मेडिसिन है सर, एक मेंस पावर। मैं उसकी मतलब मेरे को नाम नहीं पता मेडिसिन का क्या है। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे पीआरपी कराई थी तो मुझे एक ऐसी 0.1 मतलब एम की गोली थी, क्या थी वो ना, मेंस पावर से रिलेटेबल थी कि ओके, वो क्या था? फिनेस्ट्राइड के लिए शायद आप करो तो टॉपिकल उसमें 0.1% होगा। फिनेस्ट्राइड को बड़ा थोड़ा सा ना, वैसे ये सबसे इफेक्टिव ड्रग है और इसकी रूट कोज को ये ट्रीट करती है, क्योंकि मेन जो कोज है इसका हमारा डीएचटी हार्मोन ही है ना, तो इसको ना बहुत सारे लोग इससे रिलेट करते हैं कि मेंस पावर को कम करती है, स्टेराइल कर देती है। इसके एक मेन साइड इफेक्ट जो इसका है, लॉस ऑफ लिबिडो, कुछ पेशेंट को थोड़ा डिप्रेशन बढ़ा देती है। इसके इतने सारे साइड इफेक्ट नहीं है जितना इसको बदनाम कर दिया गया है। और ये भी मेडिसिन आप देते हैं मतलब ये मतलब मेरी बॉडी स्ट्रक्चर को देख के जो मेरे टेस्ट हुए उससे रिलेटेबल होती है, या मतलब हर आदमी को आप बोलते हैं कि ये हमें कुछ बॉडी स्ट्रक्चर नहीं देखना, कोई ब्लड टेस्ट इससे पहले हमें जनरली नहीं कराना होता है। ऐसा नहीं है किसी में हार्मोन कम है उसमें नहीं देनी, ज्यादातर हार्मोन को ये कुछ हिस्से में ही, फिनेस्ट्राइड का जो इफेक्ट है, जिस एंजाइम को ये ब्लॉक करती है, वो जनरली हमारे स्कैल्प के इस एरिया में ही प्रेजेंट होता है। पूरी बॉडी में जो एंजाइम उसको ब्लॉक नहीं करती है और ये टिश्यूज में ही रहती है, तो इसके साइड इफेक्ट जैसा कि बोलते हैं पूरी बॉडी पे या इतने सेक्सुअल साइड इफेक्ट या मेंस पावर को कम करने वाले साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। मतलब 100 बात की एक बात, इससे मेरी बॉडी को और मेरी जो नेचुरल पावर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा साइड इफेक्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूं जो हो सकते हैं, इसके परमानेंट नहीं होते हैं, जो 100 में से सिर्फ 2 या 3 लोगों को आते हैं और वो भी टेम्परेरी होते हैं, तो हमें इसको ट्राई करने में भी कोई बुराई नहीं है। जितना लोग सोचते हैं कि पता नहीं किस चीज पे क्या इफेक्ट होगा, आगे होने वाली जनरेशन पे क्या इफेक्ट होगा, ये सब चीजें थोड़ा सा गलत इसके बारे में दुष्प्रचार हुआ है, ऐसा है नहीं जो इसके साथ डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये, ट्रांसप्लांट के बाद सर मुझे ना बहुत ज्यादा डेंड्रफ हुआ, और जैसे अभी भी होगा, पता नहीं कैमरे में दिख रहा नहीं दिख रहा, आप देख पा रहे हैं, तो ये मतलब ये मेरी बॉडी से रिलेटेबल है, मतलब मेरी बॉडी का है, या मुझे ट्रांसप्लांट के बाद हुआ है? ये देखो, ट्रांसप्लांट अपने आप में कोई डेंड्रफ को बढ़ाने वाला कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है। हमारी बॉडी में कुछ ऑयल सिक्रीट नॉर्मल स्कैल्प पे होता रहता है, उसमें एलर्जी की वजह से सीबोरिक डर्मेटाइटिस या डेंड्रफ हो जाता है, ये पूरा नॉर्मल चीज है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो जब हमने इतने दिन तक आपको हेड वॉश करने से मना किया था, अगले 5-6 दिन, उसके बाद वो क्लोट्स भी जम गए थे, ब्लड वगैरह, तो वो डेंड्रफ बढ़ ही जाता है। अब आपने हेड वॉश रेगुलर करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे ये गायब हो जाएगा। और अभी तक मैंने सिर्फ माइल्ड शैम्पू दिए थे जो आपको जॉनसन बेबी यूज कर रहा, तो अब धीरे धीरे हम उसको स्ट्रॉन्ग शैम्पू देंगे तो क्लीन हो जाएगा। मतलब मेरी बॉडी में पहले भी डैंड्रफ था और कहीं ना कहीं बाल मेरे जो झड़ने की वजह वो डैंड्रफ ही रहा है, तो मेरी मेडिसिन में मैं ये पूछूंगा भी और बोलूंगा भी कि सर ये डैंड्रफ जो है उससे रिलेटेबल या तो मुझे कोई मेडिसिन दीजिएगा या मुझे कोई शैम्पू दीजिएगा जिससे ये कंट्रोल रहे, क्योंकि इससे मेरा बहुत नुकसान हुआ है। और जहां तक मेरे ख्याल से जनता का भी ये डैंड्रफ सबसे बड़ा वो रहता है, जो बालों का गिरना, डैंड्रफ एक बहुत बड़ी वजह है। देखो, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली डैंड्रफ हेयर लॉस से भी ज्यादा कॉमन चीज है और इसे ठीक करना भी कहीं आसान है, लेकिन कुछ बार थोड़ा सा मुश्किल होता है। बस रेगुलर आपको शैम्पू या कुछ लोशन ही लगाने होंगे, बहुत जरूरत पड़े तो हमें टेबलेट देनी पड़ती है, लेकिन ये परमानेंट हेयर लॉस का कोज नहीं है। तो आपका जो पैटर्न हेयर लॉस है वो बेसिकली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का पार्ट है, मेल पैटर्न बाल्डनेस का। डैंड्रफ उसका मेन रीजन नहीं है। ठीक है, मतलब इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। नहीं। और जो ट्रांसप्लांट हुआ है, मतलब इन फ्यूचर अगर मुझे डैंड्रफ होता है तो इस एरिया के बाल मेरे नहीं झड़ेंगे, जो आपका कहना ये है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और एक तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, ट्रांसप्लांट कराने के बाद ना सर, ये जो एरिया जहां जहां मेरे मतलब जो आपने फॉलिकल यूज किए हैं वहां पे ऐसा लगता है जैसे ना कुछ रखा हुआ है, मतलब ये कभी कभार मैं महसूस करता हूँ कि मेरे यहाँ पे ना कुछ पड़ा हुआ है, तो वो क्या चीज है? होता क्या है कि सर, जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, हम जहां से बाल निकालते हैं और जहां पे बाल लगाते हैं वहां माइक्रो इंजरीज कोज करते हैं। हमारे पूरे स्कैल्प पे, पूरी बॉडी पे पेरिफेरल नर्व्स होती हैं जो कुछ सेंसेशन ले जाती है, जैसे टच की, डीप प्रेशर की, सुपरफिशियल प्रेशर की, वाइब्रेशन की, इचिंग की, पेन की। तो उनमें इंजर्ड हो जाते हैं, धीरे धीरे वो हील होते हैं, तो हीलिंग में टाइम लगता है, एकदम से नहीं हील हो जाते हैं। तो आपको कुछ अलग अलग सेंसेशन फील होती है, जैसा कि आप बता रहे हैं, किसी किसी को पेन भी फील होता है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा पेन होता है जैसे किसी ने सुई चुभाई हो, कभी यहाँ होती है कभी यहाँ होती है, जहां जहां मतलब ट्रांसप्लांट के ये इसका माइनर पार्ट है। और कुछ टाइम में
किसी किसी के तो 7 डेज में भी बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो जाता है, किसी किसी को 1 से 2 महीने, किसी किसी को 5 से 6 महीने कुछ पॉइंट पे हील होने में लग जाते हैं, बाकी सारा अच्छे से हील हो जाता है। हाँ मतलब मेरा जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 दिन में मेरा 70% वो वाली चीज गायब हो चुकी है। 30% अभी भी मैं कभी कभार महसूस करता हूँ। और एक चीज और, बहुत ज्यादा इचिंग होती है मुझे जहां से डोनर एरिया से, मतलब मन करता है कि ढंग से उसको इच करूं, और पर डर लगता है कि यार वो कोई चोट है वहां पे, क्या कुछ दिक्कत ना हो देखो जाए। पहली बात, इस बात में बिल्कुल भी मत घबराइए। इचिंग होती है तो वैसे तो हम कुछ देंगे अभी आपको उसको कम करने के लिए, क्योंकि वहां हमने इंजरी की थी, वो हीलिंग हो रही है, तो आसपास इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी कॉमनली हो सकती है, तो उससे कोई डरने की जरूरत नहीं। ज्यादा इचिंग हो तो हम कुछ दे देंगे, लेकिन वहां आप आराम से कर सकते हैं, कोई वहां पे हीलिंग का कोई इश्यू नहीं है, अच्छे से हील हो चुका है आपका। अभी भी पीछे से हम मतलब वो दिखाएंगे थोड़ा सा फोटोग्राफ्स में, तो आप देखेंगे कि ऐसा लग नहीं रहा कि इतने सारे बाल निकाल के हमने हाँ, लगा किसी दिया को हमने पता नहीं सामने। चल रहा वो, मतलब बहुत सारे मिथ्स हैं। मतलब कॉमेडी पर्पस से अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कहाँ से बाल लिए तेरे, कहाँ से बॉडी का कौन सा एरिया था तेरा जो डोनर का था, तो मुझे बताना पड़ता है भाई जो आप समझ रहे हो वो भी एक डोनर का हिस्सा होता है, बिल्कुल। बट मेरा वाला ये एरिया यूज किया गया है हम्म। क्योंकि मेरे यहाँ पे इस डोनर में बहुत अच्छे बाल बहुत थे। अच्छे बाल थे, इसलिए तो अभी भी वो इतने निकालने के बाद भी नहीं दिख रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं पता नहीं चलता किसी को कि वो, मतलब लोग समझते हैं यार पता नहीं कौन सा एरिया से तेरे बाल लिए होंगे, तो भाई ठीक है। मेरा वाला जो डोनर एरिया था वो ये था। सपोज किसी का डोनर एरिया नहीं है तो सर आप मतलब कोई भी एरिया यूज कर सकते डेफिनेटली हैं। हम सेकंड बियर्ड से, चेस्ट से, प्यूबिक एरिया से, यहाँ से ये, एक्सिलरी एरिया से, हाँ इनसे हम बाल लेते हैं, और हमें लेने ही पड़ते हैं क्योंकि पूरे तो करने हैं ना हाँ हमें। मतलब एक वो ग्रोथ चाहिए बालों की, और एक लाइक भीड़ चाहिए बालों की, तो हमारे को डेंसिटी। डेंसिटी, तो वो कहीं से भी लेने पड़ेंगे भाई बाल। मतलब आप यूज करवाना चाहते हैं उन बालों को तो कहीं से भी आ सकता है, वो कोई भी एरिया हो सकता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन और मेन क्वेश्चन ये है जो मेडिसिन का, उसमें आप मेरे पे क्या क्या मेडिसिन यूज करेंगे, मुझे क्या क्या मेडिसिन लेनी होंगी? हाँ तो अभी हम बेसिकली जो आपको स्टार्ट करेंगे, हम मिनोक्सिल स्टार्ट कर रहे हैं। मिनोक्सिडिल? हाँ वो सुबह शाम अभी आपको लगाना होगा, ठीक है। और हम एक सेकंड सर, मिनोक्सिडिल लगाने के बाद मैं बाहर घूम सकता हूँ, या ऐसा है कि मुझे नहाने से पहले लगाना है, घर पे आने के बाद लगाना है, ऐसा कुछ बताइए। नहीं, बिल्कुल पहली बात, इसको आप इतनी रिस्ट्रिक्शन मत कीजिए, आराम से ही आपको नहाने के बाद ही लगाना है। नहाने से पहले लगाएंगे तो इसे आप वॉश कर देंगे, पर गीले बालों पे जनरली नहीं लगाना। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप ऑफिस भी जाते हैं तो एक मिनोक्सिल अपना वहां लेके रख लें, एक घर में रख लें, घर में सोने से पहले लगाना होता है, और सुबह अभी एक ऑफिस में लगा लो, वहां पहुंच के जल्दी मत करो बिल्कुल भी। अब जैसे मेरा काम घूमने का है तो मिनोक्सिडिल लगा के मैं बिल्कुल आप घूम घूम सकता सकते हो, हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कोई उससे बिल्कुल। डस्ट से कोई नुकसान या कुछ ऐसा वो नहीं, कुछ बिल्कुल होगा? भी कुछ नहीं होगा ना, वो इतना दिखाई देगा आपको कि आपने लगाया हुआ है। ठीक है। नहीं, मैं जो जब मिनोक्सिडिल यूज करता था उल्टा मुझे ना वो जेल का फील आता था, मेरे बाल एकदम हाँ, सेट रहते थे, डिफाइन। घने रहते थे, मतलब फील अच्छा देता था मिनोक्सिडिल मेरे को, तो मैं खुश हूँ मिनोक्सिडिल यूज करके। और मेडिसिन? और इसके अलावा बायोटिन या मल्टीविटामिन हम देंगे, ठीक है, और एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू देंगे, ठीक है, और एक नॉर्मल शैम्पू देंगे, ठीक है। जो मुझे 1 वीक में मतलब यूज कैसे करने होंगे वो हफ्ते में देखो, अब अल्टरनेट डे आपको शैम्पू यूज करना ही है। हफ्ते में 2 बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू और 2 बार आपको नॉर्मल शैम्पू यूज करना होगा। मिनोक्सिडिल सुबह शाम आपको 1-1 ml लगाना होगा अपने स्कैल्प पे। बायोटिन डेली 1 टेबलेट आपको लेनी होगी, ठीक है। यही मेन चीजें, और बाकी आपकी आज फर्स्ट पीआरपी भी हो रही है। हाँ। आपने ब्लड सैंपल दे ही दिया, अभी हम पीआरपी करेंगे, और ये पीआरपी हर 2-2 महीने में हम रेगुलर लेंगे ही। ठीक है। और जिनका ग्रेड ज्यादा होता है उनकी हर महीने भी हमें रेगुलर करनी चाहिए। तो मतलब मेरा ग्रेड 4 आपने कंसिडर किया था जिसमें मेरे 4000 ग्राफ लगे जी। तो अब 15 दिन के बाद मेरी जैसे एक आज पीआरपी होगी और फिर अब 2 2 महीने बाद बाद हर फिर 2 से महीने। होगी। अच्छा हाँ, पीआरपी में भी सिर्फ 2-3 तरह की क्वालिटीज होती हैं। माफी चाहूंगा, मुझे नाम नहीं पता इतना, मैं इतना वो तो नहीं जानता इस बारे में। क्या क्या होती है वो? देखो पीआरपी एक तो नॉर्मल पीआरपी होती है, फिर जो ट्यूब्स होती है ना उसमें पहले से ही कुछ चीजें हम साथ में मिक्स करके उसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। तो उसको कहते क्या है? हाँ, एक फिर पीआरपी होती है बायोटिन पीआरपी हम बोलते हैं, उसमें बायोटिन पहले से ऐड होता है। फिर आजकल जो बड़ा चल रहा है जीएफसी या ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट, ओके। वो भी एक पीआरपी का रूप है। उस ट्यूब में कुछ ऐसे उन्होंने चीजें ऐड की जिससे कि प्लेटलेट ज्यादा रप्चर होती हैं तो ग्रोथ फैक्टर ज्यादा रिलीज होते हैं। पीआरपी करने का टारगेट या उद्देश्य हमारा उससे ग्रोथ फैक्टर रिलीज कराना। तो मुझे आज कौन सी पीआरपी मिलेगी? आज आपकी नॉर्मल पीआरपी ही कर रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ज्यादा ही वीक डोनर एरिया हो या ग्राफ्ट काफी वीक हो तो हम ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट करते हैं, वो डेफिनेटली सबसे इफेक्टिव है। लेकिन जिसमें सब कुछ चीजें ठीक हैं, बेटर हैं, तो हम नॉर्मल या बायोटिन पीआरपी ही करते हैं। ओके। तो सर मेरे ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये मैंने सब पूछ लिए हैं, और आप कुछ अपनी तरफ से बताना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए। बस देखिए, अभी आपको 15 दिन हुए हैं,
अभी आपको कुछ केयर अभी भी करनी है। जैसे मैंने सबको ही बताया हुआ कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हमें 3 महीने तक प्रोहिबिटेड होती है। जो नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिम जो आप रेगुलर करते हैं, जो जैसे कि मैं जानता हूं, तो आपको 1 महीने बाद अब अच्छे से स्टार्ट करनी है। अभी सिर्फ 15 दिन है तो 15 दिन और रुकना पड़ेगा, लेकिन आप अपना रूटीन वर्क, थोड़ी बहुत वॉकिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। और डाइट रेगुलर जैसे आप अच्छे से मेंटेन कर रहे थे कि सब कुछ बैलेंस डाइट आपको लेनी है, प्रोटीन ज्यादा लेने हैं, ये सब आप ध्यान रखिए। और रेगुलर टाइम पे मेडिसिन और ये सब कराते रहिए। और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, डन। मेरा यही क्वेश्चन थे, और अभी जैसे अगली बार आऊंगा और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ तो पूछूंगा। फिलहाल तो मेरे ये 4 थे, क्योंकि 15 दिन ही हुए, अभी मेरे को इतने बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। और हाल ही में मैंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, और इस ट्रांसप्लांट की जर्नी को अगर आप ढंग से समझना चाहते हैं और एक सच्चे रिव्यूज चाहते हैं, क्योंकि इसमें कोई झूठ तो रहेगा नहीं, मेरी सारी जर्नी उस चैनल पे दिखेगी। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों को जितने क्वेश्चंस हैं वो उनके क्लियर हो सकें। और जो चैनल का मेरा नाम है नोनू व्लॉग्स, जिसकी स्पेलिंग ये है NONU स्पेस व्लॉग्स, VLOGS। आप यूट्यूब सर्च करके मुझे ढूंढ सकते हैं, और वहां पे मैं सारे क्वेश्चंस के आपके जवाब दूंगा। जो मुझे नहीं पता होंगे वो सर से पूछ के आपको दे दूंगा। तो प्लीज बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। तो आपने मेरे सारे क्वेश्चंस की वीडियोस देख ली हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो नुकसान हो जाएगा। जो भी इस परेशानी से मतलब जो जूझ रहे हैं, उनके ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। तो अब मेरा होने वाला है PRP शुरू, तो अब PRP करवाते हैं। वही अगेन प्रोसेस है। आज जो PRP होने से पहले जो मेरा है, ये सैंपल लेंगे। और इस सैंपल का क्या यूज़ होगा यार? इससे सर PRP बनाएंगे आप। अच्छा, इसी सैंपल से PRP बनेगी। और इसमें कितना ब्लड लेंगे आप मेरा? 2 वाइल होगी सर, 8 ml। 8 ml की 2 बाल। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी इतना ही लिया था, आई थिंक। हो जाएगा, बाल आएंगे अच्छे। वो करूँगा संजय दत्त जैसे वाले। नहीं, संजय दत्त वाले नहीं करूँगा, तेरे नाम वाले बाल रखूँगा, तेरे नाम वाले। आप इन्हें नहीं पहचानते? अब नेक्स्ट हमारा होगा फोटोग्राफी। मेरे ये फोटोज़ लेंगे जो लास्ट टाइम मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था हेयरलाइन का। तो इसमें इनको क्या ग्रोथ लगती है और क्या क्या हुआ है उससे रिलेटेबल होगा। तो चलो फोटो सेशन कराते हैं। इसी बहाने सेलिब्रिटी वाला फील हो जाता है। ठीक है सर, कहाँ पे होगी PRP? यहाँ पे आपकी PRP होगी। यहाँ होगी। रेडी है सब कुछ? हाँ, ये PRP है। ये मेरा ब्लड है। ये आपका ब्लड है। जो PRP हमने यूज कर लिया और ये बच गया, ये हमारे काम का नहीं है। ये वेस्ट है, मतलब हम इसे फेंक देंगे। ओके। और ये मेरे यूज़ के हैं, ये सिरिंज जो रखी है, ये अभी हम वापस जो इंजेक्ट होंगी। थोड़ा एनेस्थीसिया देंगे। ठीक है, चलो कराएं। इंजेक्शन लगवाएं सर पे 50-100 इकट्ठे। सब पूछते हैं कि 50 इंजेक्शन लगते हैं, पर पता नहीं चलता, कुछ भी दर्द नहीं होता। सुन हो जाता है ना, फिर कुछ नहीं पता लगता। ऐसे तो हर बाल लगे हैं, हर एक छेद किया है ना हमने, जितने भी बाल लगाए हैं 4000 तो वो हो गए। हाँ। पीछे से निकाले हैं वो भी 4000। मैं सबको एक ही जवाब देता हूँ, पैसे की ताकत बाबू भैया। पैसे मतलब पैसे दे के मेरे यहाँ पे इतने सारे इंजेक्शंस मतलब सीरीज लगाई गई हैं, दर्द बिल्कुल नहीं होता। तो पैसे के आगे किसी का दर्द नहीं है जी, ध्यान रखना आप। चल, तो ये वाला शूट तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा इजी नहीं रहता। बीच में एक आधा पॉइंट ले लेंगे हम लोग। एक बात है विवेक, तो 0.1 mm का दर्द लेते हुए, जिसमें डरने की कोई बात नहीं। तो ये PRP और ये जो मुझे पता नहीं लग रही, हो गया सर पॉइंट। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ रखा ही हुआ है अभी भी। वो कुछ ये सब नर्व्स का है प्रोसेस, लेकिन PRP हो गया है। बस आज वॉश नहीं करना, कल सुबह वॉश करना, ठीक है। मेडिसिन मैंने सारी लिखी है। मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे, काम हो चुका है डन। और पर ऐसा लग रहा है कि ना यहाँ पे कुछ रखा हुआ है कुछ एरिया में, बट वो सर कह रहे हैं कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा महसूस होगा, हो जाएगा ठीक। तो PRP मेरी डन हो चुकी है। सर जा रहे हैं। सर एक बार बाय कह दीजिए, ठीक है। और किसी के कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हो सकता है मैं वीडियो यहाँ पे एंड ना करूँ, कुछ मुझे याद आ जाए तो मैं वीडियो आगे बढ़ा लूँगा। बाकी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। अब मेडिसिन लेते हैं और अब निकलते हैं घर की ओर। तो ये कुछ मेडिसिन मिली है मुझे, और अब ये ले लिया है। ये देख लो कि PRP होने के बाद मैं खुद गाड़ी चला के लेके जाऊँगा। फिट हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार ये ट्रांसप्लांट के बाद ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा,
और जो जो चाहता है कि उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, या उसके किसी रिलेटिव को या उसके किसी दोस्त यार को, तो मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना उनको। और आगे पूरी जर्नी जो है ना मैं दिखाऊंगा कि इस ट्रांसप्लांट से रिलेटेबल जो भी रहा मेरे साथ, क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। जैसे कि अभी PRP करा के आया हूँ और खुद गाड़ी चला के जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा सा मिनिमम सा थोड़ा सा दर्द है क्योंकि एनेस्थीसिया दिया था और वो उसका 1 घंटे तक रहेगा। इस बीच में मैं गाड़ी चला के पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, और अगर दर्द हुआ तो मैं उस चीज़ को भी बताऊँगा। और आगे मतलब बहुत सारी रिलेटेबल चीज़ें होंगी जो भी मतलब एक आम इंसान की ज़िंदगी में रहता है ना, बालों से रिलेटेड या और भी कुछ रहेगा, कुछ भी है तो मैं सारा इस चैनल पे डालूँगा। बस सब्सक्राइब कर लेना, काम आने वाली वीडियो है, ध्यान रखना आप इस बात को।